मोदी जी ने बाद में उससे कहा कि तुम हमसे क्यों नहीं बताए। हम कहा माफ़ करिएगा, आप भी कुछ नहीं कर पाते। हमने कहा मुख्यमंत्री जी, मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा शेष रहेगा तो मैं इस नाम को नहीं होने दूंगा। जैसे अटल जी आ रहे थे, मैं दौड़ करके गए, पैर छुआ, उन्होंने छड़ी से रोक दिया और उन्होंने कहा मरवा दिया। मैं समझ नहीं पाया। हमने कहा क्या? कहीं मरवा दिया? हम कहा किसको? कहीं उसको? कहीं हाँ। हम कहा अटल जी। मैं भगवान समझता था, आपको भगवान समझता था। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में आपको पंडित सिंह लेकर ही गए और 2009 को जो चुनाव आप जीते उसमें उन्होंने पूरा आपका साथ समर्थन भी दिया। बहुत अच्छा समर्थन दिया था, ये सच्चाई है, लेकिन मुझको वो लेकर के नहीं गया था। देखिए कुछ बीती बातें हैं। मैं पार्टी से नाराज था और पार्टी, बड़ी लंबी हो जाएगी बात। बता दीजिए, हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, लोग सुनेंगे। देखिए 2004 में मायावती जी का एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था जयप्रभा ग्राम में, और जयप्रभा ग्राम में सारे लोग मौजूद थे। और जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो मायावती जी को एक सिल पकड़ाई गई और मायावती जी पलट करके आई कहीं कि मुझे गोंडा के लिए कुछ घोषणा करना है। हम लोग बैठे थे, सारे विधायक थे, सब बैठे थे, तो हमको लगा कि या तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज देगी, क्योंकि उस समय बड़ी डिमांड थी इंजीनियरिंग कॉलेज की, और या शायद ये गोंडा बलरामपुर वाली रोड देगी। और मायावती ने खड़े होकर के ये कह दिया कि मैं गोंडा को का नाम बदल करके लोक नायक जयप्रकाश नारायण नगर करती हूँ। तो मैं तुरंत छटपटाया और फिर मंजू सिंह ने मुझको रोकने की कोशिश की कि आप ये क्या कर रहे हो, जानते नहीं हो कितनी कुर्दी महिला है, आपको नुकसान कर देगी। खैर मैं नहीं माना और जाकर के मायावती से भिड़ गया अच्छे शब्दों में। मायावती ने कहा जो होना था हो गया। हमने कहा मुख्यमंत्री जी, मेरे शरीर में खून का एक भी कतरा शेष रहेगा तो मैं इस नाम को नहीं होने दूंगा। मैं, गला खराब है। पानी मंगवा दीजिए। फिर मैंने एक आंदोलन खड़ा किया। फिर आंदोलन के सारे फोटोग्राफ वगैरह लेकर के मैं गया और अटल जी को दिया, और अटल जी ने 1 मिनट के अंदर मायावती को फोन करके और जिले का नाम रोक दिया। और अब मेरी वहीं कहानी शुरू हो जाती है दुर्दिन की, क्योंकि उसका नामकरण जो करवाया था नाना जी ने, और नाना जी बहुत बड़े नेता थे, संघ के नेता थे, तो बहुत बड़ी चोट पहुंची उनको। और उसी दिन से मेरा विरोध शुरू हो गया, उसी दिन से मेरा विरोध शुरू हो गया। और फिर उसी विरोध को करते करते मुझे पहले तो टिकट काटने का प्रयास किया गया। जब टिकट नहीं कटा तो मुझे बलरामपुर भेजा गया कि हारेगा, षड्यंत्र था, हारेगा। मैं वहां से भी जीत करके चले आया। और दुर्भाग्य था कि जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट हो जाता है, और मैंने दाह संस्कार कराया, मैंने पोस्टमार्टम कराया। कलराज मिश्रा जी आए थे, मैंने रिसीव किया। सारे 2 दिन तक सारे कार्यक्रम करता रहा। और वही विरोध फिर उन्हीं लोगों ने 3 दिन के बाद ये कह करके कि ये सबसे पहले कैसे पहुंच गए, और वही आरोप मेरे ऊपर मढ़ दिया। और फिर जब मैं गया चुनाव जीत करके तो अटल जी को ये लोग भर चुके थे मेरे खिलाफ, और जाते ही हम और आदित्यनाथ जी खड़े थे। जैसे अटल जी आ रहे थे मैं दौड़ करके गए, पैर छुआ, उन्होंने छड़ी से रोक दिया और उन्होंने कहा मरवा दिया। मैं समझ नहीं पाया। हमने कहा क्या? कहीं मरवा दिया? हम कहा किसको? कहीं उसको? हम कहा किसको? कहीं गोंडा से कौन लड़ेगा? हम कहा घनश्याम शुक्ला। कहीं हाँ। हम कहा अटल जी। मैं भगवान समझता था, आपको भगवान समझता था। एक्सीडेंट है, जिस समय एक्सीडेंट हुआ 14 आदमी उनके साथ थे, 13 जिंदा है और 13 ब्राह्मण है। अब आप जैसे बड़े आदमी के मुंह से निकल गया कि मैंने मरवा दिया। कहीं लिख कर दोगे, सीबीआई जांच करा दें, लिख कर दोगे? हम कहा देंगे। हमने लिख करके दिया और तुरंत सीबीआई जांच का आदेश हुआ। 3 बार सीबीआई ने फाइनल लगाया उसमें। खैर मुझसे कोई कभी पूछने ही नहीं आया, 3 बार, और हर बार दोबारा जांच, हर बार दोबारा जांच, 3 बार री जांच हुई है। खैर हमसे कोई पूछने नहीं आया। और एक बात सीबीआई के अधिकारी कहते थे, 14 आदमी को पकड़ कर ले जाते थे, तंग करते थे, एक बात कहते थे कि क्यों अपनी फड़वा रहे हो, क्यों नहीं नाम ले देते कि उसने मरवाया है। तब बताइए कैसे रहे हम बीजेपी में। और इसीलिए जब ये समय आया प्रमाण करार का तो मैंने
मुलायम सिंह ने मुझसे संपर्क किया, अखिलेश ने संपर्क किया, मैं उसको जाना था, मैंने वोट दिया और चला गया और गया और चुनाव जीता। चुनाव में पंडित सिंह ने मेहनत की, सब सपा के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, ऐसा नहीं है, सबने मदद की, जितने भी थे सब उस समय मदद किए और जीता। लेकिन जीतने के बाद जो उन लोगों का काम धाम करने का तरीका था, जो वो था, मेरा नेचर तो था नहीं। मैं तो राम जन्मभूमि से जुड़ा था, मेरी विचारधारा को दूसरी थी और मैंने जाते ही संकेत दे दिया कि मैं नहीं रहूँगा। और मैं पहला आदमी हूँ कि 1 साल पहले बिना बीजेपी के बातचीत हुए 1 साल पहले अखिलेश यादव से मिला। उस समय पंडित सिंह भी थे, रणविजय सिंह थे, जिले के नेता थे, सबके सामने कहा कि भाई हमारा विकल्प आप खोज लीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। 1 साल पहले उनको बता करके छोड़ने आए गेट तक। फिर सोचिए, हमने कहा नहीं, हम सोच चुके हैं, मेरा विकल्प तैयार कर लीजिए, मैं आपके पास साथ नहीं रह पाऊंगा, मेरी नहीं रहेगी। मैं चला आया। 2014 का चुनाव करीब था, लोग बोल रहे, हाँ, लोग जो राजनीति में टर्म इस्तेमाल होता है मौसम वैज्ञानिक का, वो कहते हैं कि आपने भांप लिया था कि नरेंद्र मोदी, जो मोदी लहर है, उसको आपने भांप लिया था कि वो आ रहे हैं। फिर राजनीति में कोई अपराध नहीं है, राजनीति में कोई अपराध नहीं है, लेकिन मैं सपा में रहते हुए भी कभी किसी ऐसे शब्द का नहीं इस्तेमाल किया और अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल किया। पार्टी में वापसी कैसी हुई? पार्टी में वापसी हो गई ना, उसके बाद जो है सीधे मोदी जी का फ़ोन आया, सीधे मोदी जी का फ़ोन आया कि आप जो है क्या कर रहे हो। हमने कहा जो आदेश। उन्होंने कहा अमित शाह से मिलिए। अमित शाह से मिला झांसी में जा कर के और हो गया। मैंने एप्लीकेशन भी नहीं लिखी, मैं टिकट भी नहीं मांगा हूँ, क्योंकि मोदी जी ने बाद में उससे कहा कि तुम हमसे क्यों नहीं बताए। हम कहा माफ़ करिएगा, आप भी कुछ नहीं कर पाते। मैंने कहा कि आप भी कुछ नहीं कर पाते, जो प्रहार मेरे ऊपर हो रहा था। हम गए कहाँ थे, भगाए गए थे। सब बातचीत फोन पर हुई थी, मिले थे? आमने सामने हुई थी। 2000 माना उन्होंने, माना उन्होंने। कहे आपने मुझसे क्यों नहीं कहा। हम कहा क्षमा करिएगा, आप भी नहीं मदद कर पाते। उस वक्त हाँ, उस वक्त जब अटल जी का मामला था, वो सीधे नाराज थे, तो क्या बचता था, क्या बचता था। अटल जी के नाराज होने के बाद क्या बचता था। हालांकि वो बच निकले थे ना नाराजगी से, इसलिए। हाँ ठीक है, तो वो बड़े लोग थे, इतना गंभीर चार्ज नहीं था उनके ऊपर।